तेजस सचिन को कहता है, तुझे तो मज़ा आ रहा होगा ना, तुझे तो मेरे ऊपर हंसी आ रही होगी मेरी ऐसी हालत देख के। चल बाजू हट। और वो वहाँ से चला जाता है। सचिन और साइली बात कर रहे होते हैं। सचिन कहता है, ये खजूर कैसा है, ये पागल हो गया है। यहाँ पे साइली कहती है, लेकिन उसकी हालत भी तो समझो ना। सचिन बोलता है, वो खजूरी गई इसका पोपट काट के, और ये बैठा है अभी हम लोग के ऊपर चिल्लाते और कमरे में बैठ के रो रहा है। साइली कहती है, जाने दो ना, उसे समझ में आ जाएगा। फिर सचिन साइली को पूछता है, बाबा कहाँ है। तभी साइली कहती है, वो तो स्कूल चले गए, मैंने कहा था आप इस हालत में मत जाइए, लेकिन उन्होंने कहा अगर घर पे बैठूंगा तो वही सोचते बैठूंगा, इस वजह से अगर स्कूल में गया तो थोड़ा ध्यान अलग तरफ जाएगा। फिर वो सचिन पूछता है, ये बाबा की बाइक कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी साइली कहती है, वो शकू मौसी के घर गई है, सुबह सुबह ही वहाँ पे चली गई है। सचिन बोलता है, अच्छा इसलिए शांति है क्या घर पे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। शकू ये रेणुका को समझा रही होती है, देख भाऊजी ने जो किया ना वो सही किया। यहाँ पे रेणुका एकदम चिल्लाती है, तू चुप कर शकू। शकू कहती है, मैंने तुझे नहीं कहा था कि रोशनी को अपनी बहू बना, तेजस की बाइक को बना, तूने वो दुबई वाली समझ के उसे अपने बहू बनाई और अपने तेजस की बाइक को बनाई है। यहाँ पे रेणुका कहती है, मैं घर से यहाँ पे चली आई ये सोच के कि यहाँ पे मुझे शांति मिलेगी, लेकिन नई बातें लेके बैठ गई। अगर तुझे भी ऐसा ही लग रहा है तो मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। और वो उठती है। तभी शकू कहती है, अच्छा अच्छा तू टेंशन मत ले, तू बैठ नीचे, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ। रेणुका नीचे बैठ जाती है और वही सोच रही होती है। उतने में ये शकू बोलती है, लेकिन भाऊजी ना सही बोल रहे थे, तूने तीनों बहुओं को एक समान नहीं रखा। यहाँ पे ये सुनते वापस रेणुका का पारा चढ़ जाता है और वो शकू पे चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुझे बस वही पड़ी है क्या, उसके बारे में ही सोच रही है तू। यहाँ पे शकू कहती है कि ये रोशनी ऐसा कैसे कर सकती है। तभी रेणुका बोलती है, जिस पे मैंने इतना भरोसा किया, सर आंखों पे बिठाया, उसने ऐसे किया, और जिस पे मैंने भरोसा नहीं किया वो तो भरोसे वाली निकली। यहाँ पे शकू कहती है, अब तो तेरे घर में सिर्फ एक ही अमीर बहू है, आकाश की बाइक हो रिया। यहाँ पे शकू ऐसे बोलने के बाद रेणुका कहती है, वो तो अभी भी बच्ची है, सिर्फ बड़ी हुई है, लेकिन उसकी हरकतें बच्चे जैसी है, वो कभी मेरा सम्मान नहीं करती। हाँ ये साइली करती है, लेकिन वो अमीर नहीं है। यहाँ पे रेणु ऐसे बोलती है। तभी शकू मुंडी हिलाती है। रेणुका बोलती है, बस अभी मुझे बात नहीं करनी है, मेरे पेट में ना जलन हो रही है। तभी शकू कहती है, तेरे लिए खाना लाओ। वो कहती है, नहीं मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, मुझे खाना वाना नहीं चाहिए। वो कहती है, ठीक है ठंडा पानी लाओ तो पेट की जलन भी ठीक हो जाएगी। और वो रेणु को देख रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन अकेला ही अपने बेड पे बैठ के यहाँ वहाँ देख रहा होता है। उतने में साइली आती है और कहती है, खाना लगा दूं। वो कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है। फिर साइली भी वहाँ पे बैठ जाती है और वो कहती है, घर कितना खाली खाली लग रहा है ना। सचिन बोलता है, हाँ ना, ये कितना घर भरा हुआ था, अब सब खाली खाली लग रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो रिया का फोन आता है, वीडियो कॉल आता है। तभी साइली कहती है, रिया का वीडियो कॉल है। सचिन बोलता है, ले ले जल्दी ले। साइली वीडियो कॉल लेती है। तभी सचिन उसके हाथ में फोन लेता है। यहाँ पे आकाश और रिया कहती है, वही नहीं आपके इतने सारे मिस कॉल से क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। यहाँ पे सचिन और साइली पूछते हैं, तुम लोग कहाँ थे, हमने इतने कॉल किए, तुम लोग कहाँ हैं और कॉल क्यों नहीं ले रहे थे। यहाँ पे आकाश और रिया कहते हैं, क्या हुआ, सब ठीक है ना। यहाँ पे दोनों जगह पे जो कुछ भी हुआ है वो रिया और आकाश को बता देते हैं। यहाँ पे रिया और आकाश भी एकदम बौखला जाते हैं, ये क्या, रोशनी ऐसे कैसे झूठ बोल सकती है। रिया और आकाश कहते हैं, हम लोग अभी आते हैं। तभी सचिन और साइली बोलते हैं, नहीं नहीं तुम लोग तो वहाँ पे एंजॉय करने गए ना, तुम लोग आओ मत, हम लोग है ना, हम लोग संभालते हैं। लेकिन रिया और आकाश कहते हैं, नहीं नहीं हम लोग आएंगे, ऐसे हालत में हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। और वो दोनों फोन कट कर देते हैं। यहाँ पे साइली कहते हैं, हम लोग ने गलत किया क्या, उनको फोन करके उनको बताना नहीं चाहिए था। सचिन बोलता है, हाँ लेकिन उनको पता भी होना चाहिए, और अगर ये आकाश आया तो बाबा की बाइकों को समझा सकता है, वो कम से कम उसे समझा के रोशनी को घर लाने के लिए मना सकता है। साइली सचिन को कहती है, मुझे तेजस के लिए बहुत बुरा लग रहा है, उसकी हालत बहुत ही खराब है। सचिन बोलता है, हाँ अब क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे तेजस अपने पार्क वाले दोस्त के साथ, कार्तिक के साथ दारू के अड्डे पे बैठा होता है, यानी कि बार में, और वो तमाशा कर रहा होता है, मेरी बाबू ने ऐसा किया, मेरी बाबू ने मेरे साथ ऐसा किया। वो कार्तिक बोलता है, हाँ हाँ तू कितनी बार सुनाएगा, टेपरोकॉट की तरह बज रहा है, बस अभी बैठ जा तू। और वो तेजस उठ के बाकी लोगों को भी बोल रहा होता है कि ये बीबियाँ बेवफाया होती है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना होता है, वो झूठ बोलते हैं। मैं दूसरा एक बेवड़ा उसके पास आता है और बोलता है, वाह तूने क्या बोला, हम लोग सब साथ में हैं ये वो। लेकिन कार्तिक उसे वहां से भगाता है और तेजस को बिठाता है और कहता है, बस कर अब बहुत हो गया, तू बस कर। लेकिन तेजस यहाँ पे बस नहीं करता, उसका चालू ही होता। आखिरकार कार्तिक कहता है कि तू बहुत पी रखी है तूने, तू उल्टी करेगा और मैं तेरी उल्टी साफ नहीं कर सकता, तू चल यहाँ से। उसको जबरदस्ती वहां से लेके जा रहा होता है, लेकिन वापस तेजस जो बैठा है उसको बोल रहा होता है, ये बीबी झूठ बोलती है, मेरी बाबू ने मुझसे झूठ बोला। कार्तिक उससे खींच के वहां से लेके जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे घर पे साइली टेबल पे खाना लगा रही होती है। उतने में उसे शकू मौसी का कॉल आता है। यहाँ पे
साइली कहती शक्कू मौसी आप कैसे हो, और काकू वहाँ पे है। वो कहती है हाँ साइली वो यहाँ पे ही है। तभी साइली कहती है वो कैसी है, वो कुछ खाई है। वो शक्कू कहती है नहीं ना, वो सुबह सिर्फ चाय पे ही है, कुछ खाया नहीं है, कल रात से उसने कुछ नहीं, सिर्फ रोशनी के नाम पे वो तनतना रही है। यहाँ पे रोशनी का नाम सुनते ही साइली बोलती है हाँ ना, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। शक्कू बोलती है हाँ ना, वो ऐसा कर सकती है, ये मुझे सोच ही नहीं सकती। और ये रेणु उसके नाम से बहुत तमतमाई हुई है। साइली मैं बोलती हूँ ये रेणु उसे माफ नहीं करने वाली है, उसके नाम से बहुत चिढ़ रही है। शक्कू मौसी को कहती है आप कुछ काकू को खिला दीजिए ना। यहाँ पे ये शक्कू कहती है कि मैं तो उसे बहुत बार बोल रही हूँ, मैं उसका हमेशा डांट ही खा रही हूँ, वो मुझे ही डांट रही है, बहुत बार डांट चुकी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। अब उसे समझ में आया होगा तेरी अच्छाई और सच्चाई। यहाँ पे साइली कहती है वो जाने दी, मेरे बारे में जो सोचती है उन्हें सोचने दीजिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए ना कि वो खाना खाए। यहाँ पे शक्कू कहती है हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगी तेरे लिए, लेकिन देख अब क्या होता है, मैं तुझे बाद में फ़ोन करती हूँ। वो दोनों जन फ़ोन रखते हैं। साइली सोच ही रही होती है, उतने में वहाँ पे सचिन आ जाता है और बोलता है क्या किसका फ़ोन था, किससे बात करी थी। यहाँ पे साइली कहती है शक्कू मौसी का कॉल था। तभी वो कहता है बाबा की बाई को वहीं पे है। वो कहती है हाँ वहीं पे, काकू कुछ खा भी नहीं रही है, वो रोशनी पे बहुत गुस्सा है। यहाँ पे सचिन कहता है तो अब क्या करे, वो लाली पाउडर ने ऐसा ही काम किया है ना, इतना झूठ बोला है। वो कहती है हाँ ना, कितना झूठ बोला रोशनी ने, लेकिन रोशनी को घर पे होना चाहिए, ये सही नहीं हो रहा है सचिन। अभी फिर साइली को याद आता है, शक्कू मौसी कहती है कि भाऊजी को फ़ोन करने के लिए बोलो, तभी शायद वो वहाँ पे आ जाए। यहाँ पे साइली कहती है सचिन तुम काका से बात करो ना, और काकू को घर पे लेके आने के लिए बोलो ना। यहाँ पे सचिन कहता है मैंने बोला था, तुझे पता है ना, वो मुझ पे डांटा कि मैंने उसे नहीं बोला था ना जाने के लिए, वो खुद गई है तो मैं क्या करूँ, मैं उसको नहीं लेने के लिए जाएगा या फिर बुलाएगा। तो वो कहती है साइली कि यहाँ पे रोशनी भी नहीं है, तेजस उसको भी नहीं बुला रहा है, और अब काकू भी घर पे नहीं है, कैसे चलेगा, घर कितना शांत हो गया है। सचिन बोलता है हाँ वो खिलौना तो है ना जो चाबी मारते हैं तो वो ताली बजाने लगता है, वैसे ही ये खजूर जब उसकी आई बोलेगी तभी वो खजूरी को लेके आएगा, लेकिन तब तक वो लेके नहीं आएगा। साइली बोलती हाँ ना, कोई तो ऐसा चाहिए जो इन सबको इकट्ठा लाए, हमारा घर पूरा परिवार बने। यहाँ पे सचिन कहते हैं आइडिया, मेरे पास एक आइडिया, ऐसा एक शख्स है। साहिली बोलती है कौन। तभी सचिन कहते हैं अरे वो अपनी गांव की दबंग अच्छी, वो आएगी ना यहाँ पे तो बाबा की बाइकों को आना ही पड़ेगा और उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। बाबा की बाइको किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन ना अज्जी की बात सुनती है, वो उससे डरती है। तो जैसे ही वो बोलेगी ना रोशनी को लेके आने के लिए, वो हाँ बोल देगी देख फटाक से। यहाँ पे साइली कहती है कि लेकिन अज्जी यहाँ पे, वो कहता है रुक मैं अज्जी को फ़ोन करता है, नहीं नहीं मैं खुद ही अज्जी को लेके आता है। साइली बोलती है नहीं नहीं रुको। वो कहते हैं क्या बोलिए, तू नहीं बोला था ना कि कोई तो ऐसा बड़ा चाहिए जो सबको इकट्ठा ला सके। यहाँ पे साइली कहती है हाँ लेकिन आजी इस उम्र में यहाँ पे आएगी, उनको टेंशन होगा, पहले तुम काका से बात करो। सचिन बोलता है क्यों बाबा से बात करना है, उसको क्या तकलीफ होगी। साइली कहती है नहीं आजी बुजुर्ग है और काका ये नहीं चाहेंगे कि उनको तकलीफ हो, पहले काका से बात करो, अगर वो कहते हैं हाँ तो ठीक है। वो कहता है ठीक है तेरी बात भी सही है। दूसरी तरफ रोशनी अपने हाथ पे तेजस का नाम लिखा है वो देख रही होती है। उतने में शिखा आती है और कहती है चल खाना खा ले। वो कहती है मुझे भूख नहीं है। यहाँ पे शिखा कहती है क्या हुआ तुझे, तुझे भूख क्यों नहीं है। वो कहती है कि तेजस से मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन देखना। वो कहती है तो फ़ोन करना। वो कहती है मैं नहीं फ़ोन करूंगी। शिखा कहती है तू इतना गलत है और फिर भी तू एटीट्यूड दिखा रही है, तू अपना ईगो लेके बैठी है। रोशनी कहती है नहीं ईगो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मुझे फ़ोन करे, वो याद कर रहा हो क्या कि मुझे। तभी यहाँ पे शिखा कहती है अरे क्या कर रही है तू फ़ोन करना सामने से, और तूने इतना सब कुछ किया है तो कोई पति वो तुझे सिर्फ घर से बाहर निकाला है, दूसरा होता तो थप्पड़ मार मार के भगा देता तुझे। यहाँ पे शिखा ऐसे बोलती है। तभी रोशनी उसे देखने लगती है। वो कहती है नहीं मैं फ़ोन नहीं करूँगी। यहाँ पे शिखा कहती है कि तू फ़ोन नहीं करेगी तो क्या उसकी फ़ोन का इंतज़ार करिए, तू यहाँ पे खाना भी नहीं खा रही है, वो तो अपनी आई के हाथ का खाना मस्त खा रहा होगा। वो कहती है कुछ भी हो जाए मैं तेजस से प्यार करती हूँ, मैं नहीं फ़ोन करूँगी। तभी शिखा कहती है फिर ठीक है। वो कहती है लेकिन तेजस मेरी फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होगा ना। रोशनी बोलती है। तभी शिखा कहती है हाँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, फ़ोन कर ना तू उसे। दूसरी तरफ यहाँ पे बाइक पे ये कार्तिक तेजस को लेके जा रहा होता है। तेजस कहता है तू बाइक इतनी फास्ट चला कि कहीं जाके ठोकर मार दे। यहाँ पे कार्तिक कहता है क्या एक के ऊपर एक फ्री ऑफर है क्या, तुझे मरना है तो क्या साथ में मुझे भी लेके मरेगा। वो कहता है ठीक तरह से बैठ। बेचारा कार्तिक उसे संभाल रहा होता है और बाइक चला रहा होता है। उतने में वहाँ पे चेकिंग होती है और ये अरुण वहाँ पे होता है। वो हवलदार चेकिंग करने के लिए ये बाइक को रोकते हैं। यहाँ पे कार्तिक की चेकिंग होती है क्योंकि वो बाइक चला रहा होता है, उस केस में नेगेटिव आता है, उसने दारू नहीं पी है, इसलिए वो कहते हैं जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पे वो आगे बढ़ता है लेकिन तेजस उसकी बाइक से उतर जाता है और वो इंस्पेक्टर जो चेकिंग करता है उसे कहता है कि तुमने मेरे दोस्त की चेकिंग क्यों की, उसने तो दारू नहीं पी थी, आपकी गलती है, आप सॉरी बोलो उसे। ये लेके वो बैठ जाता है और यहाँ पे
उससे झगड़ा करता है। अरुण ये सारी बातें दूर से देख रहा होता है। उसका दोस्त कार्तिक उठ के आता है और कहता है सॉरी सॉरी उनको कहता है और कहता है ब्रो चल तू यहाँ से, इनके साथ झगड़ा मत कर। वो कहता है नहीं, मेरे दोस्त को सॉरी बोलो, आपने उसकी चेकिंग कैसे की। यहाँ पे अरुण देख रहा होता है ये सारा तमाशा। यहाँ पे वो तेजस कहता है सॉरी बोलो मेरे दोस्त को, उसने पी नहीं है और आपने गलती की है, आपकी गलती पे आपको सॉरी बोलना ही चाहिए। और ऐसे ही झगड़ा कर रहा होता है। उतने में अरुण वहाँ पे आता है और बोलता है क्या हम लोग सॉरी बोले, पिया तू है। वो कहता है हाँ, तो इन्होंने चेकिंग क्यों की मेरे ब्रो की, उसने दारू नहीं पी है। ऐसे करके ये झगड़ा कर रहा होता है। तभी अरुण कहता है अभी तुझे हवालात में डाल के बराबर मस्ती उतराएंगे। यहाँ पे ऑटो मंगाते और तेजस को ऑटो में बिठा रहे होते। वो नहीं बैठा लेकिन उसको धक्का मार के बिठाते और 2 हवलदार भी बैठते और उसे पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे परेश परेशान होकर बैठा होता है हमेशा की तरह। उतने में सचिन चाय लेके आता है और उससे बोलता है ये मलाई मार के चाय है, पी मेरे हाथ की। और वो भी बैठ जाता है चाय पीने के लिए और साइली भी वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। सचिन पूछता है बाबा तू परेशान क्यों है, तू ये तेजस को लेके परेशान है। वो कहता है मैं क्या करूँ अब, ये तेजस रोशनी के बगैर घर नहीं आ रहा है और जिसकी बात वो सुनेगा वो घर पे नहीं है, रेणु। यहाँ पे सचिन बोलता है तो बाबा ये तेरी बाइक को तो 15 मिनट दूरी पे ही वो शकु मौसी के घर गई है ना, तू फ़ोन करके बुला ना उसे, लेने के लिए जाना, 2 मीठी बातें कर। वो कहता है नहीं मैंने बोला है उसे और फिर लाके भी मैं क्या करूं। यहाँ पे वही मैं बोलूँगा उसे रोशनी को वापस ले ले, फिर हम दोनों का झगड़ा होगा, खून जलाएंगे, तो उससे अच्छा नहीं ना, रहने दो। उतने में दरवाजे की बेल बजती है। यहाँ पे साइली दरवाज़ा खोलने जा ही रही होती है। उतने में परेश कहता है तू रुक, तेजस होगा मैं ही खोलता हूँ। यहाँ पे सचिन बोलता है बाबा तू रुक मैं जाता हूँ। वो कहता है तू अब तेजस जो भी बोलेगा ना तू उस पर बोलना मत, वो पी के आया होगा परेशान होगा, तू झगड़ा मत कर। यहाँ पे सचिन कहता है मैं झगड़ा क्यों करूँगा, लेकिन कोई भी मेरे को कुछ बोले तो मैं सुन के नहीं लेगा। यहाँ पे परेश कहता है मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे और तू क्या बोल रहा है। वो कहता है हाँ ना देख मैं शांत स्वभाव का हूँ बाबा, ये बोल रहा है। अब इस पे हंसना है या रोना है यही समझ में नहीं आता। परेश उसको देखने लगता है। तभी सचिन बोलता है अगर कोई उंगली करेगा तो मैं जवाब देगा ही ना बाबा। आखिरकार परेश को सचिन को कसम देनी पड़ती है उसकी। तभी सचिन कहता है इतनी छोटी सी बात के लिए कसम क्यों देता है, तो पहले ही सुन लेना चाहिए था ना। फिर परेश कहता है मैं खोलता हूँ। अब वो उस हालत में नहीं होगा। सचिन बोलता है तू रुक मैं जाके खोलता है और फिर सचिन आगे जाता है। उतने में 2-3 बार बेल बजती है। सचिन जाता है, वो कार्तिक होता है। बोलता है अरे ब्रो तू और तेरा वो पार्टनर कहाँ है। तभी यहाँ पे वो कार्तिक कहता है उसको पुलिस स्टेशन में लेके गए। सचिन परेशान हो जाता है, परेश और साइली भी सुनते हैं। वो कहता है क्या। तभी कार्तिक कहता है वो मुझे बार में लेके गया था। यहाँ पे परेश बोलते हैं क्या मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो एक बार पी लेगा लेकिन घड़ी घड़ी नहीं पिएगा, वो ऐसा बेवड़ा नहीं है। कार्तिक बोलता है अंकल मुझे पता है लेकिन वो अब इस हालत में नहीं है, वो इमोशनली बहुत टूट चुका है, इस वजह से उसने मुझे बाहर लेके गया था पीने के लिए, लेकिन मैंने नहीं पिया है, लेकिन उसने पिया और फिर हंगामा हो गया और पुलिस उसको लेके गई। यहाँ पे सचिन बोलता है उसको बहुत मारेंगे बाबा, मैं जाता हूँ। वो कहता है हाँ हाँ तुम चलो यहाँ से। उतना में यहाँ पे अरुण बैठ के तमाशा देख रहा होता है और यहाँ पे बाकी के हवलदार तेजस को भगा रहे होते, पीट रहे होते और तेजस उनको भगा रहा होता है, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ घूम रहा होता है और वो बेचारे उसके पीछे पीछे भाग रहे होते। अब ये अरुण, सचिन और तेजस, अभी अजय आएगी और तेजस को रोशनी को फ़ोन करके बुलाने के लिए कहेगी, यानी कि जिसने गलती की है उसकी माफ़ी मांगो, ऐसे होगा। और फिर रेणुका को भी वो बोलेगी कि रोशनी को माफ़ कर दे। अब देखते हैं आगे क्या होता है।